बजिंग स्टॉक खास पेशकश हमारी, जहां पर होती हैं खबरें, खबरों के चलते देखने को मिलता है एक्शन। क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे हमें शरद जी, खबर बताएंगे हम और निर्णय लेंगे आप। खरीदें बेचें, बने रहें, पोर्टफोलियो में शामिल करें या नहीं, एवरेजिंग कहाँ करनी है, इन तमाम सवालों के जवाब आपको इस सेगमेंट में मिलते हैं। और ज़रा पहली कंपनी ज़रा स्क्रीन पर लेकर के आइए और देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ खबर निकल करके आती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से आज हमने इसको बजिंग स्टॉक्स में शामिल किया है। सबसे पहले बात जीएमआर एयरपोर्ट पे कर लेते हैं। जीएमआर एयरपोर्ट में कंपनी को 6300 करोड़ रुपए की फंडिंग मिली है। और आपको बता दें कि कंपनी को ये जो फंडिंग मिली है वो मिली है अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी की तरफ से। दरअसल कंपनी ने, इनकी एक सब्सिडरी कंपनी है, उसके डिबेंचर में जो है वो निवेश करके जो है ये कंपनी में जो है निवेश किया है। जीएमआर इंफ्रा के डिबेंचर में निवेश किया है। ये जो रकम कंपनी को मिली है 6300 करोड़ रुपए, ये कहाँ इस्तेमाल होगी? ये इस्तेमाल होगी कर्ज के रीफाइनेंस के लिए, इस रकम का इस्तेमाल करेगी। और आज जो है जीएमआर के शेयर में आधा फीसद के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही थी और अभी भी वही मेंटेन कर रही है। सर 82-83 के ऊपर, ये भी अगला एनएचपीसी जैसा लग रहा है सर, बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा थका दिया है इसने। लेकिन शेयर चलने को राज़ी नहीं है, ऊपर के लेवल जो है वो टूट नहीं रहे हैं। आपकी टिप्पणी क्या होगी जीएमआर एयरपोर्ट को लेके? सही बात है, आपने बिल्कुल सही बात बोली है। तो देखिए, ये जरूर है कि एयरपोर्ट ट्रैफिक काफी बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। ये कंपनी के फायदे में जाएगा। अगर आप जीएमआर का रिजल्ट भी आते हुए देखेंगे तो आप ये प्राइमरली देखेंगे कि एयरपोर्ट ट्रैफिक में जो इंक्रीज है वहां से आपको एक इनको फायदा होता हुआ दिखाई देगा। हैविंग सेड दैट, कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से अगर आप देखें तो इनको कहीं लॉस होता हुआ दिखाई दिया है। कंसोलिडेटेड नेट डेट जो इनका था लगभग 280 बिलियन का, वहां पर एक अप्रोक्सीमेटली एक इंक्रीज होता हुआ दिखाई दिया है। तो ये आप देखेंगे तो डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि 7% वाई पैसेंजर ट्रैफिक डोमेस्टिकली बढ़ रहा है, इंटरनेशनल ट्रैफिक भी आपका देखेंगे तो 23% ऑफ द टोटल ट्रैफिक इंटरनेशनल ट्रैफिक। और यहाँ भी दिल्ली एयरपोर्ट, हैदराबाद, गोवा वगैरह में आप देखेंगे तो अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला है। लेकिन स्टॉक में एक ठीक ठाक गिरावट है। ये गिरावट तब तक ही रहेगी जब तक स्टॉक 90 रुपए के ऊपर सस्टेन नहीं होगा। अभी 82 रुपए का भाव है, सबसे बड़ा सप्लाई जोन है 88 रुपए 90 रुपए। जब तक 90 रुपए के ऊपर नहीं जाएगा तब तक बेरिशनेस रहेगी। बेस है स्टॉक का 77 रुपए से 80 रुपए, तो अभी 82 रुपए का भाव है। तो देखिए, अगर 77 से 80 में स्टॉक सस्टेन हो जाए, 80 88 से 90 रुपए के ऊपर स्टॉक चलना शुरू करे, इन दैट केस आपको स्टॉक के अंदर एक पॉजिटिव मूव देखने को मिलेगा। और फिर इसके बाद स्टॉक पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी में 100 रुपए 104 रुपए अपनी प्रीवियस हाई के आसपास जाने की कोशिश करेगा। रिजल्ट मुझे उम्मीद है अच्छे आएंगे कंपनी। ठीक सर, तो ये राय फिलहाल जो है निकल करके आ रही है जीएमआर एयरपोर्ट को लेकर के। अगली कंपनी सोना बीएलडब्ल्यू लेकर के आइए। सोना बीएलडब्ल्यू पे एक बड़ा अपडेट है और यहाँ पर आज जो मोमेंटम काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। खबर ये है कि कंपनी ने एस्कॉर्ट्स कुबोटा के जो रेलवे उपकरण के कारोबार है उसको कंपनी अब खरीदने की योजना बना रही है। आपको बता दें कि रेलवे उपकरण कारोबार 1600 करोड़ रुपए में कंपनी ये खरीदेगी। और ये जो रेलवे उपकरण कारोबार जो है स्कॉट्स कुबोटा का, उसके अंतर्गत ये ब्रेक्स, कपलर, सस्पेंशन, रबर सिस्टम और भी बहुत सारे जो है रेलवे से जुड़े हुए जो प्रोडक्ट होते हैं उसमें जो है कंपनी का उसका निर्माण करती है। और आपको बता दें सोना बीएलडब्ल्यू की तरफ से कहा गया कि जिस तरीके से रेलवे कारोबार बढ़ रहा है भारत के अंदर, उससे जो है और इनकी जो पैठ है रेलवे बिजनेस में उसको और बढ़ोतरी मिलेगी अगर ये कंपनी एक्विजिशन कंप्लीट करती है तो। और इसी तमाम खबरों के साथ चलते जो है आज सोना बीएलडब्ल्यू के शेयर में हमने जब खबर बनाई थी 14% से ज़्यादा का उछाल देखने को मिल रहा था। हालांकि आज पिटाई अच्छी खासी हुई है स्कॉट्स कुबोटा की, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि स्कॉट्स कुबोटा को जो है सही डील नहीं मिली है या सस्ते में बेच दिया है, उससे कंपनी की वैल्यूएशन पे असर हो सकता है। तो इस वजह से आज हम देख रहे हैं कि ठीक ठाक पिटाई के बाद जब हमने खबर बनाई तब 6% नीचे था। हालांकि शुरुआत में तो ये 10% तक नीचे पहुंच गया था। पहले ज़रा बात कर लेते हैं सोना की बात कर लेते हैं कि वहाँ पर क्या स्थिति देखने को मिल रही है। सर क्या सलाह रहेगी आपकी और इस नई डील को, इस नए एक्विजिशन को कैसे पढ़ रहे हैं आप? ठीक, तो देखिए, अगर आप स्कॉट्स कुबोटा के बिजनेस को देखें, जो रेलवे इक्विपमेंट डिवीजन का बिजनेस है, रेलवे ब्रेक सिस्टम्स का, ये बहुत ही काफी अट्रैक्टिव फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड है इसका। अगर आप फाइनेंशियल ईयर 21 के ऑनवर्ड्स देखें, फर्स्ट क्यू फाइनेंशियल ईयर 25 तक, तो इसके अंदर ईबिट मार्जिन आप देखेंगे तो अच्छा खासा 20% का ईबिट मार्जिन है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड करीब 60% का है।
तो रेवेन्यू भी अच्छा खासा आप देखेंगे तो 2400-2500 करोड़ रुपए के आसपास का रेवेन्यू है यहाँ पर। और यहाँ पर आप देखेंगे जो एक्विजिशन किया है कंपनी ने काफी ईपीएस एक्रेटिव है। यहाँ पर एंटरप्राइज वैल्यू करीब 16 बिलियन डॉलर की है। और ये मान करके चल रही है कंपनी की ये अगले एक साल में ईपीएस एक्रेटिव होगा। भी इस ईपीएस के अंदर आपको एक वैल्यू ऐड करता हुआ दिखाई देगा। अगर आप टेक्निकल चार्ट्स पर भी देखें तो सोना बीएलडब्ल्यू के अंदर एक अपवर्ड राइजिंग चैनल है जो 2000 मार्च 2023 से चल रहा है, जब भाव इसका 400 रुपए हुआ करता था। ये लास्ट वीक में कल जब रिजल्ट आया उस दौरान उसी का लो इसने बनाया था। डिस्क्लोजर है, क्लाइंट्स को रिकमेंडेड है, नीचे के लेवल पर का रिजल्ट अच्छे आए थे, आज सुबह रिकमेंड किया गया था। भाव टारगेट दिया गया 830 और 950, होल्डिंग पीरियड है दिसंबर तक। तो बिल्कुल अगर कोई है तो बना रहे डिप, और कोई नहीं है तो डिस्क पे बाय करने, कोई आज कूदे नहीं इसके अंदर, डिस्क पे बाय करने अभी भी डिप्स आएंगे इसके अंदर, ऐसा नहीं है। आपको हो सकता है गिरावट में 705 या हो सकता है 680 तक भी मिले, तो 20-20 रुपए करके डाले। 830 950 के टारगेट आपको अगले क्वार्टर तक देखने को मिलेंगे, 1-2 क्वार्टर तक जरूर इसको होल्ड करें। एस्कॉर्ट्स में कूद सकते हैं क्या? आज तो ठीक ठाक पिटाई हो गई थी एस्कॉर्ट्स की। हालांकि ये बात सही है कि शेयर के अंदर लोअर लेवल से फिर जो है दोबारा एक रिकवरी देखने को मिली। एक समय हम देख रहे थे कि काफ़ी तेज़ी के साथ जो है वो शेयर की पिटाई हो रही थी। अभी भी 6.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन आज का 3346 का लो बनाया है सर इसने। आप कैसे देख रहे हैं स्कॉट्स कुबोटा को? देखिए इसके ऊपर डबल वैमी है। अगर आप देखें तो एक्चुअल का रिजल्ट देखिए, नेस्ले का रिजल्ट देखिए, या आप जैसे अगर कॉन्फ्रेंस कॉल आप देखिए जब एल&टी फाइनेंस वगैरह का आप देखेंगे तो आप उसमें समझ में आ जाएगा कि जो रूरल डिमांड है, लेकिन इसके बावजूद जो फेस्टिव सीजन है काफी म्यूटेड है। बजाज ऑटो के रिजल्ट से सामने आ गया था। ये देखिए टू व्हीलर डिमांड कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो जो जो ट्रैक्टर की डिमांड है, टू व्हीलर की डिमांड है, वो सब म्यूटेड रहने वाली है। तो वैसे भी एस्कॉर्ट्स के अंदर उसका असर दिखाई दे रहा था। तो इस डील के बाद आप देखिए तो विचेवर इस डील से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है काफी इसका हैंगओवर वो जो फेस्टिव सीजन सेल्स का है, तो पहले इसके अंदर शॉर्ट्स बन गए थे 4042 के आसपास ही इसके अंदर शॉर्ट्स बन गए थे, जो अब ज्यादा प्ले आउट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये गिरावट आप इसको अब पहली बार ये काफी समय के बाद आप देखेंगे तो करीब जैसा मैं देख पा रहा हूं मार्च 2024 के बाद जब ये 2700 रुपए का भाव था, पहली बार अपने 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे को सस्टेन भी नहीं करने की कोशिश कर रहा है, उसके नीचे की तकने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि उसको सस्टेन करेगा। तो लंबी अवधि के लिए जो खरीदना चाहता है साल 2 साल के लिए, उसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। कंपनी बहुत अच्छी है, स्कॉट्स कोबोटा बहुत अच्छे मार्जिन आते हैं, बहुत अच्छा प्रोडक्ट लाइन है। रूरल डिमांड वाई बेसिस पर हमेशा ही अच्छी रहती है, थोड़ा बहुत अब सिक्वेंशली इधर उधर मान लीजिए खराब होती है। तो आप अगर चाहेंगे तो स्टॉक को लंबी अवधि वाले इस वक्त लैच ऑन करेंगे और स्टॉक को जरूर खरीदेंगे। चलिए, तो ये बात निकल कर के आई है स्कॉट कुबोटा के ऊपर। और अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए, जरा देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ खबरें हैं और जिसके चलते बात हम कर लेते हैं पेटीएम की। पेटीएम के आपको बता दें कल भी अपडेट आई थी, परसों कंपनी का रिजल्ट आए थे। कल खबर जो आई थी उस पर हमने देखा कि रिएक्शन काफ़ी अच्छा देखने को मिला। अब खबर आई है सिटी ने जो है वो सेल से बढ़ा करके सीधे बाय रेटिंग कर दी है। और लक्ष्य को भी हमने देखा अच्छा खासा इजाफा हुआ है, 440 रुपये से सीधे बढ़ा करके कर दिया है 900 रुपये पेटीएम के लक्ष्य को। हालांकि आपको बता दें कि ये भी जो है जो लिस्टिंग प्राइस से नीचे है। एनपीसीआई ने यूपीआई के नए ग्राहक को जोड़ने की मंजूरी जो है वो कल की खबर थी वो। इसके अलावा फरवरी 2024 में एनपीसीआई ने नए ग्राहकों को जोड़ने पर इन पर रोक लगाई थी। कल एक बड़ी राहत मिली है और नए जो छूट मिली है वो उससे यूपीआई ट्रांजैक्शन वॉल्यूम में कम शेयर में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी। और आज जो है हम देख रहे हैं कि सिटी ने लक्ष्य भी बढ़ा दिया है। तो तब काफ़ी सारी चीज़ें पॉजिटिव होती हुई यहाँ पर पेटीएम के शेयर में देखने को मिल रही है। और जब हमने खबर बनाई थी तब ये चल रहा था करीब 4% के आसपास की मजबूती पेटीएम के शेयर में देखने को मिल रही थी। अभी की अगर बात करें तो अभी भी अच्छी मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है, 3.5-4% ऊपर। पेटीएम सर क्या भरोसा कर सकते हैं 772 के आसपास, या आपको लगता है कि आ गई 2 दिन की रैली बहुत है, अभी किनारे होना चाहिए? तो डिस्क्लोजर देना चाहेंगे, क्लाइंट्स को रिकमेंडेड था नीचे के लेवल पर। तो पहले भी मैंने कई बार शायद जब मौका मिला तो जिक्र किया है कि देखिए कंपनी को अगर आप देखें तो यहाँ पर ऑपरेशन रेवेन्यू इस क्वार्टर में करीब 16,500 मिलियन के आसपास, मतलब 1660 करोड़ के आसपास आया है। सिक्वेंशियली आप देखें तो 10.5% की इंक्रीज दिखाई दी है। सारे बिजनेस सेगमेंट में एक्सेप्ट मार्केटिंग सभी जगह पर आपको जो है एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है।
पेमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस यहाँ पर भी देखें तो क्वार्टर एंड क्वार्टर आप देखेंगे तो चार्जेस फ्लैट रहे हैं, बट वाई वाई बेसिस पर आप देखेंगे तो अच्छा खासा ट्रैक्शन देखने को मिला है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो स्टैंडर्ड इबिटा लॉस यहाँ पर थोड़ा सा आपको कमी देखने को मिली है। अगर आप इबिटा बिफोर ईसॉप इबिटा देखेंगे तो यहाँ पर कम से कम आप देखेंगे अब वो गिरा, अब वो करीब -11.2% के आसपास आ गया है, जो फर्स्ट क्वार्टर में -36.3% था। तो देखिए धीरे धीरे कंपनी प्रॉफिट में आ रही है। पेटीएम मैंने फर्स्ट क्वार्टर में भी मैनेजमेंट कमेटी में बोला था कि साहब एक क्वार्टर तो प्रॉफिटेबल देखे मानेंगे, तो देखिए उस लाइन पर कंपनी काम करती हुई दिख रही है। तो देखिए मुझे लगता है बिल्कुल स्टॉक के अंदर अगर कोई है, कितना भी लोग इस पर अब्यूज करें चाहे कोई भी बोले, लेकिन सवाल जो है वो है 786 का भाव देखिए इसका मुझे लगता था आएगा। नीचे जो है 400 450 के भाव से जो है रिकमेंड करना शुरू किया था, मुझे लगता है 786 का भाव आ गया। अब ये सब न्यूज चल रही है, अब ब्रोकरेजेस इसको रिकमेंड कर रहे हैं, तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करने की जरूरत है 786 के आसपास। इसके बाद सस्टेन करे इस जोन को, क्योंकि ये जोन वो है जब ब्रेकडाउन मिला था जनवरी 24 में सी जोन से, इसके ऊपर थोड़ा दो चार दिन चार्जेस सस्टेन करे तब खरीदिए, फिर आपको ये दोबारा 990 रुपए तक दिखाई देगा, लेकिन 2-3 दिन का इंतजार कीजिए, अभी प्रॉफिट बांधिए। जी चलिए, अब जरा नवीन फ्लोरिन लेकर के आइए। रिजल्ट्स आए थे यहाँ पर, रिजल्ट्स अच्छे देखने को मिले हैं, खासतौर से जिस तरह के दबाव में नतीजे आए। दूसरी तिमाही में कंपनी की आय करीब 10% बढ़ी है, 9.9% बढ़ करके 518 करोड़ रुपए रही। वहीं अगर हम बता दें कंपनी के एबिटा की बात करें तो इसमें जो है करीब 9.2% की बढ़त रही और ये बढ़ करके पहुँच गया है 107 करोड़ रुपये। केमिकल सेगमेंट में हालांकि आय जो है वो 15% घटी है और ये घट करके 158 करोड़ रुपये रही। जिस तरीके से माहौल देखने को मिला है, कमज़ोर माहौल में कंपनी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। कंपनी को दूसरी छिमाही से भी बेहतर ऑर्डर की उम्मीद बद कंपनी की तरफ से जो आज जानकारी दी गई मीडिया को, उसमें जो है आने वाले समय को लेकर काफ़ी वो उत्साहित हैं और जो कमेंट्री रही पॉजिटिव और जिस तरह के माहौल में ये ग्रोथ दिखाई है उसके लिए बाजार ने, हम देख रहे हैं कि अच्छी पॉजिटिव जो है टिप्पणी दी है और 3% से ज़्यादा की शेयर में बढ़त देखने को मिल रही है। सर आपकी राय क्या होगी? नवीन फ्लोरिन 3397 3398 का भाव। मिला सर? एक मिनट माफ कीजिएगा। जी नवीन फ्लोरिन पे देखिए हम जी 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 देखिए ऐसा रिजल्ट फ्लैटिश थे। अगर आप देखें तो EBITDA बढ़ा क्योंकि रॉ मटेरियल और इनकम एक्सपेंसेस में कमी देखने को मिली, सबसे बड़ा फ्लैटिश रिजल्ट। लेकिन अगर आप देखें तो जो रिवेन्यू प्रोजेक्शन है कंपनी का बहुत बढ़िया है, मैनेजमेंट ने दिया है, तो स्टॉक आज शॉर्ट्स काट करके ऊपर की तरफ भागता हुआ दिखाई दिया है। अगर आप देखेंगे तो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न इसके अंदर बन रहा है गिरावट के बाद। इसका ब्रेकआउट आता है 3500 रुपए के पास, तो अभी मत जंप मारिए, 3500 के ऊपर सस्टेन होने दीजिए। 3100 पर सपोर्ट है, 3150 पर 3150, 3400, 3500 ये जोन इसका कंसोलिडेशन जोन है। 3500 के ऊपर निकलने दीजिए, 3500 के ऊपर जैसे निकल के सस्टेन करेगा 3800 पहला टारगेट आपको मिलेगा। इसके अलावा अगर 3800 के ऊपर सस्टेन करता है तो मुझे लगता है 4200 से 4300 के टारगेट आपको अगले क्वार्टर में देखने को मिलेंगे, क्योंकि सही बात है रिवेन्यू प्रोजेक्शन अच्छा है। मुझे लगता है नेक्स्ट क्वार्टर की तैयारी में हो सकता है कि एक पुल बैक आए, तो जो ब्रेकडाउन जोन था 44-4500 वहां तक भी जाने की ताकत रखता है। तो एक अच्छा बाय ऑन डिप्स का एक बहुत अच्छा वैल्यूएशन वाला स्टॉक है, कोई चाहे तो लंबी अवधि के लिए निवेश कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जरा फटाफट जो है अगली कंपनी का रुख कर लेते हैं। अदानी पावर पे जरा फटाफट बात कर लेते हैं। स्क्रीन पर लेकर के आइए क्या स्थिति है यहाँ पर अदानी पावर में। आपको बता दें कि 28 अक्टूबर को फंड जुटाने को लेकर के बोर्ड बैठक होनी है और जो है एनसीडी प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए कंपनी की 5,000 करोड़ रुपए जो है वो जुटाने की योजना कंपनी यहाँ पर बना रही है। हमने पावर पे आज काफ़ी डिटेल में बातचीत की हुई है, लेकिन अदानी पावर उस चर्चा का हिस्सा नहीं रहा। आज अगर हम देखें 2% ऊपर करीब 600 का भाव देखने को मिल रहा है। अदानी पावर क्या सर क्या करना चाहिए, क्या अभी फ्रेश एंट्री हो सकती है? देखिए अदानी एनर्जी सोल्यूशन के नंबर बहुत बेहतरीन आए थे, स्टॉक चला नहीं, क्यों नहीं चला और थोड़ा सा मुझे डीप डाइव करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। रिजल्ट बहुत अच्छे थे। अब देखिए यहाँ पर क्या 620 के ऊपर इसको चलने दीजिए, अदानी पावर को अभी छोड़ दीजिए। 50 वीक पोजिशन मूव एवरेज का सपोर्ट है, लेकिन सबसे बड़ा सप्लाई जोन है 620, अभी 600 का भाव है। 620 के ऊपर सस्टेन करे, खरीदिए, आपको 680 तक के भाव देखने को मिलेंगे, सीधे सीधे 10% अपसाइड। बिल्कुल ये बिल्कुल मैं सभी दर्शकों को कह रहा हूँ सर, बिल्कुल खरीदिएगा अगर 620 के ऊपर चलेगा। कहीं ना कहीं आपके पोर्टफोलियो को थोड़ा बहुत 10% ऐड कर जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी।
जी। चलिए, तो ये बात निकल करके आती हुई आगे जरा अगली कंपनी लेकर के आइए स्क्रीन पर, और जरा कुछ एक नतीजों पर नजर डाल लेते हैं और बात कर लेते हैं एचयूएल की। एचयूएल ने पहले बजाज ऑटो ने सेंटिमेंट बिगाड़ा और अब एचयूएल की वजह से आज पूरा एफएमसीजी पैक डाउन है। 1.9% कंपनी की आय बढ़ी है पिछले साल के मुकाबले 15,926 करोड़ रुपए। मुनाफे की बात करें तो इसमें गिरावट देखने को मिली है 2.3%, 2657 से गिर करके 2595 करोड़ रुपए रही। कंसर्न क्या है? कंसर्न ये है कि बजाज ऑटो के नतीजे खराब और हिंदुस्तान लीवर के नतीजे खराब। ये दोनों ही ऐसी कंपनियां हैं जो कि सीधे सीधे कंज्यूमर के सेंटिमेंट को दर्शा रही हैं कि अभी भी रूरल इंडिया के अंदर परचेजिंग पावर वापस लौटती हुई दिखाई दे नहीं रही है। तो ये एक बड़ा कंसर्न बाज़ार की वजह के लिए बना हुआ है और इसी वजह से बाज़ार बार बार जो है वो नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या सर ये आकलन सही है और नतीजे क्या कुछ इंडिकेट कर रहे हैं? एचयूएल पे आपकी राय? तो सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सबसे बड़ा दर्द इनका यही है। देखिए, इनका समस्या क्या है कि अर्बन ग्रोथ मॉडरेट कर रही है लेकिन रूरल रिकवरी धीरे धीरे बढ़ रही है। तो यही चीज तो हम लोग तो जून से भी डिस्कस कर रहे हैं, लगातार यही बात तो बोल रहे हैं सर। तो देखिए, आप देखेंगे तो इनका दर्द है कि साहब पाम ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो 5% बढ़ गए और जो है टी का प्राइस जो है वो 20% आईएनआर पर केजी टर्म्स में बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। तो स्टॉक में आज ब्रेकडाउन है और बड़ा ब्रेकडाउन है। आप देखिए, एक सपोर्ट बनता था स्टॉक में करीब 2600 रुपए का, वो स्टॉक ने तोड़ दिया है, 2490 के पास ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है अब यहाँ पर अब हो गया जो गिरावट होनी थी। ये सब चीजें पहले डिस्काउंट हो गई थी जब 2900 से गिरना शुरू हुआ था। तो अब देखिए, यहाँ फर्दर मुझे लगता है सरेंडर हो जाएगी गिरावट करीब 2400 रुपए के आसपास। तो 2490 का भाव है, अब इसको बेचने का मतलब नहीं है। फर्दर 2490 के पास देखिए कंसोलिडेट हो जाए, वीकली चार्ट्स पर भी ओवरसोल्ड है, तो बिल्कुल एक बार कंसोलिडेट करके ऊपर तरफ चलने की कोशिश कर सकता है। खरीदारी का अच्छा मौका होगा। जो लोग एचयूएल प्रेमी हैं, जिनको लगता है कि हाँ सब एचयूएल एक वन ऑफ द स्टॉक्स होना चाहिए पोर्टफोलियो के अंदर, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छे भाव पे मिल रहा है। बिल्कुल खरीदिए 2-3 साल की अवधि के लिए। आप देखिएगा अर्बन ग्रोथ भी कभी ना कभी आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी और स्टॉक अच्छा चलेगा। तो 3000 का टारगेट तो बिल्कुल मान के चलेगा। तो 2400 से 3000, 20% तो ऐसे ही हो गया सर। तो इतने मॉडरेट एक अच्छे कंजर्वेटिव स्टॉक में अगर आपको 20% रिटर्न मिल जा रहा है साल 2 साल में, तो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है, सही बात है। पिरामल फार्मा लेकर के आइए। पिरामल फार्मा के भी रिजल्ट्स आए हैं और पिरामल फार्मा के रिजल्ट्स की वजह से यहाँ पर क्या कुछ एक्शन देखने को मिल रहा है ज़रा जानते हैं, लेकिन सबसे पहले रिजल्ट पे नज़र डालते हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें, आय में हमने देखा कि करीब 17% के आसपास की बढ़त देखने को मिली है और ये 2242 करोड़ रुपए रहा 1911 करोड़ से बढ़ करके। इबिट्टा पे बात कर ले तो इबिट्टा में भी 29% की बढ़त देखने को मिली और ये 266 से बढ़ करके सीधे पहुंच गया 342 करोड़ रुपए। तो मार्जिन्स की अगर बात करें तो मार्जिन्स में इजाफा है, 13.9% से बढ़ करके सीधा सीधा पहुंच गया 15.2% के आसपास। मुनाफे में काफ़ी अच्छी बढ़त 5 से बढ़ करके और सीधे सीधे 23 करोड़ रुपए, 360% का इजाफा यहाँ पर देखने को मिला है। सर शानदार नतीजे रहे पिरामल फार्मा के, 19%, 20% के आसपास की तेज़ी, 19-19%। क्या करेंगे अब, क्या कहेंगे आप पिरामल फार्मा को लेकर के? फार्मा हालांकि आज उतना तेज नहीं है लेकिन पिरामल फार्मा ने अकेले ही मोर्चा संभाला हुआ है। देखिए, ऐसा ऐसा अगर आप देखेंगे तो तीसरा सबसे बड़ा सीडीएमओ है। और मैंने पहले भी एक बार शायद मुझे मौका मिला था तो जिक्र किया था कि जैसे ही बायोसिक्योर एक्ट यूएस में आया है तो 4-5 कंपनियां चाइना की तो ऐसे ही कट गई जिनको कि सरकारी ऑर्डर मिलना बंद हो गए। तो वहां पर पीरामल फार्मा को भी फायदा होता हुआ आने वाले समय में भी दिखाई देगा। तो देखिए, सीडीएमओ सेगमेंट में आप देखेंगे तो कमर्शियल ऑर्डर में अच्छी ग्रोथ रेवेन्यू में दिखाई दे रही है, इसीलिए स्टॉक भाग रहा है। तो अगर आप देखिए तो सीडीएमओ सेगमेंट में एबिटा मार्जिन में भी एक अच्छा ट्रैक्शन दिख रहा है, ऑपरेटिंग लेवरेज भी अच्छा खासा दिख रहा है। तो आप देखिए यहाँ पर 24% की वाई ग्रोथ है रेवेन्यू में। और अगर आप हाफ ईयरली बेसिस पर देखें तो 21% की ग्रोथ देखने को मिल रही है इस पर्टिकुलर सीडीएमओ सेगमेंट में, जो सबसे ज्यादा बेहतरीन है। तो ये सारी चीजें स्टॉक को भगा रही हैं। डिस्क्लोजर है, क्लाइंट्स को मैंने रिकमेंड किया था 208 रुपए के भाव पे 250 के 257 के टारगेट के लिए, जो आ गया, प्रॉफिट बुक हो गया। अब आगे इसको होल्ड नहीं करना, सब न्यूज डिस्काउंट हो गई। अब जबरदस्ती चेस करने का मतलब है, थोड़ा सेटल होने देते हैं 1-2 दिन, फिर इसके बाद देखेंगे। तो इसके बाद अगर सेटल हो जाएगा, मुझे लगता है अगर 243, अभी 257 का भाव है, अगर 243 के ऊपर भी सस्टेन रहता है तो बिल्कुल मुझे लगता है तब ये 280-300 रुपए तक जा सकता है। लेकिन अब इसमें रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा खराब हो गया है।
रिस्क रिवॉर्ड जो है रेशियो वो थोड़ा सा ख़राब हुआ है। बजिंग स्टॉक्स में एक प्रश्न ले लेते हैं और राहुल यादव जी का कह रहे हैं कि पुल सर को नमस्कार। नमस्कार आपको भी। कह रहे हैं टाटा मोटर्स 100 शेयर लिए हुए 903 के भाव पर बाय किया है, 10 से 15 साल होल्ड कर सकते हैं, क्या ये सही रहेगा? प्लीज़ बताएं, मेरी उम्र 37 साल है। 37 साल की उम्र में 10-15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट सजेस्ट करेंगे क्या सर आप, खासतौर से जब बात टाटा मोटर्स की हो तो? बिल्कुल होल्ड कीजिए सर। 10 के पीई का स्टॉक है। देखिए वही पीएफसी आरईसी वाली हालत है। कंपनी को आप देखेंगे बेहतरीन रिजल्ट कंपनी देती आ रही है। तो फर्स्ट क्वार्टर में भी देखिए रेवेन्यू ग्रोथ 5.7%, वॉल्यूम इंक्रीज 2.5%। तो अगर आप देखें तो पीबीटी बिफोर एक्सेप्शनल आइटम करीब 8800 करोड़ रुपए बढ़ता हुआ दिखाई दिया था। तो और फेवरेबल कमोडिटी प्राइसेस की वजह से जेएलआर और टाटा मोटर में आप देखिए अच्छा प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्लॉक होता हुआ दिखाई दिया था। ये चलता रहेगा। जी देखिए ये कंपनी के नंबर्स इस तरह के आते रहेंगे। इस ईवी सेगमेंट में कंपनी ने बहुत जबरदस्त वैल्यू अनलॉकिंग की है। अगर आप देखिए तो मार्केट शेयर करीब 40% के आसपास ईवी में है। ये बढ़ेगा या अगर सस्टेन भी हो गया फॉर दैट मैटर आने वाले 10 साल, तो भी देखिए कहीं स्टॉक पहुंच जाएगा। ये आपको अच्छा खासा अगर 40 के पी पर भी ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा तो आपका पैसा आप आराम से मान लीजिए 8 से 10 गुना हो जाएगा। तो सर बिल्कुल बने रहिए। मुझे नहीं लगता कि अगर आप टाटा मोटर में लंबी अवधि में बने रहना चाहते हैं कोई दुख दर्द है कि इस तरह की समस्या नहीं होनी चाहिए। टेक्निकल चार्ट्स पे देखें तो एक सपोर्ट है 900 रुपए के आसपास छोटी अवधि में। अब चूंकि डिस्कशन हो रहा तो बता देता हूं, अगर ये 900 रुपए के ऊपर सस्टेन हो जाए तो बिल्कुल आप छोटी अवधि में भी जो दर्शक देख रहे हैं खरीदें। धीरे धीरे 1000 रुपए 1060 तक के टारगेट आपको दिखेंगे। टीवीएस मोटर के रिजल्ट खराब आए थे जिस वजह से सब जगह आपको गिराव, पहले बजाज मोटर ने शुरू किया एक्चुअली काम। सबसे पहले बजाज मोटर ने बजाज ऑटो गिराना शुरू किया, फिर टीवीएस मोटर ने गिराया। तो टाटा मोटर पहले से ही गिर चुका था। तो देखिए अब क्या है, बॉटम आउट हो रहे हैं स्टॉक। तो बिल्कुल अब अच्छा खरीदारी का मौका है। टाटा मोटर्स में वन ऑफ द बेस्ट पिक्स रहेगा। कोई खरीदारी करना चाहे तो 900 के पास सस्टेन करे खरीदे। 1060 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं क्वार्टर में। चलिए, तो इसी के साथ हम अपने खास सेगमेंट बजिंग स्टॉक्स को करते हैं समाप्त।